हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द 20 जीके क्वेश्चन सेशन। तो आज के जो इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस हैं उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है भाई, राइट टू वोट इंडिया में किस टाइप का राइट है। तो पहली चीज जो आज हमने डिस्कस करी है वो यही है। और इंडिया में जो राइट टू वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है जो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में आपको मिला हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर सी है। सेकेंड पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द 25 जजमेंट जो अभी रिसेंटली आया है, द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज एट लीस्ट हाउ लॉन्ग बिफोर बीइंग प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो क्लियरली आपसे पूछ रहा है कि कितने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कितने घंटे पहले आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो सेकंड का आंसर है बी। थर्ड पे आ जाते हैं, विच अर्लियर सुप्रीम कोर्ट केस लेड डाउन डिटेल्ड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर। तो भाई इनमें से कौन सा वो पर्टिकुलर केस है जिसमें डिटेल गाइडलाइंस दिए गए थे टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर। तो दैट इज द केस ऑफ डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। चारों ये जो पर्टिकुलर दोनों केस हैं दोनों ही उससे रिलेट करते हैं, बट कस्टोडियल टॉर्चर के जो अरेस्ट के और अरेस्ट के बाद के प्रोसीजर के गाइडलाइंस है वो डीके बसु में आए थे। तो थर्ड का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ नोटा ऑप्शन इन द इंडियन इलेक्शन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नोटा को प्रीवियसली वोट करने से होता क्या है, नोटा एक्चुअल में है क्या, तो अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो ही आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गलत है, एक ही सही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं नोटा में, तो नोटा से एक ये लिखा हुआ है कि इट ट्रिगर री इलेक्शन। सो आई नो कि इवन दो इसको मैक्सिमम वोट्स भी मिल जाए तो भी नहीं होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज नोटा? नोटा इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कि आप डिसअप्रूव कर रहे हो आप पर्टिकुलर सिलेक्शन को एंड यू डोंट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। बिकॉज इन तीनों को अगर मैं देखते हैं तो ये तीनों ही आपके इस पर्टिकुलर जो आज हमने पढ़ा है उसमें कोर्ट ने यही क्लैरिफाई करा है या यही आर्ग्यूमेंट्स है कि वो एक कैंडिडेट नहीं होता है, इसके पास कोई लीगल पावर नहीं है, नोटा कोई पर्सन या अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ एक वोट है। और थर्ड इसकी इससे रिलेशन ट्रिगर नहीं होता है। तो तीनों गलत है, फोर्थ का आंसर डी है। फिफ्थ पे आते हैं, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो ये एक थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस से अलग हटके क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 86 अमेंडमेंट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 86 अमेंडमेंट कब आया था वैसे। फिफ्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट टू प्राइवेसी किस पर्टिकुलर केस में रिकॉग्नाइज हुआ था। तो वो केस है वेरी फेमस, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिक्स का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। देखिए आज जो न्यूज पढ़ी है ये डायरेक्टली उससे डील नहीं कर रहा, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था कि पहली स्टेट कौन सी थी जो स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव देता है। तो वो स्टेट है केरला। तो 7 का आंसर है ए। और 8th में आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो सारे विमेन एम्प्लॉइज को इरेस्पेक्टिव पब्लिक में काम कर रही है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे मेंस्ट्रुअल लीव देता है 1 डे पर मंथ की। तो वो हो जाएगी अब कर्नाटका। तो 8 का आंसर डी है, 7 का आंसर ए है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच एक्ट प्रोवाइड्स लीगल बेसिस फॉर सीबीएफसी फिल्म सर्टिफिकेशन, किस लॉ में आता है। तो वो आता है सिनेमेटोग्राफर एक्ट ऑफ 1952। तो प्लीज इन पर्टिकुलर एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए और ईयर भी पता होना चाहिए। 10th पे आ जाते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीएफसी। तो सीबीएफसी के आपके पर्टिकुलर जो रीजनल ऑफिस है वो चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता में तो है, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो मुंबई में ही है। तो 10th का आंसर है बी। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीएफसी। तो करंटली कौन है, तो प्रसून जोशी जो एक फेमस लिरिसिस्ट है, ही इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीएफसी। तो 11th का आंसर है ए। Which government ministry oversees the functioning of CBFC? तो यहाँ पे CBFC मूवीज से डील करता है, मूवीज होती है ब्रॉडकास्ट, तो इसलिए उसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 12th का आंसर है डी। अंडर विच आर्टिकल कैन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेलिवेंट टू फिल्म सेंसरशिप। तो भाई आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)A में है, लेकिन यहां पे पूछा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसमें। तो वैसे तो यहां पे क्लॉजेस नहीं पूछे, बट इट इज इन 19 clause 2। तो 13 का आंसर है बी। When did South Sudan officially separate from Sudan to become an independent country? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सुदान से साउथ सुदान सेपरेट कब हुआ था, दोनों ही पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है। सो इट वाज ईयर 2011 जब सुदान और साउथ सुदान का सेपरेशन हुआ था। तो 14 का आंसर है सी। Who was a long time Sudanese dictator ousted in 2019? तो उसका नाम भी हमने पढ़ा है, एक ये बड़ा सा नाम दिख रहा है, ये नहीं आंसर है, आंसर है उमर अल बशीर। 15 का आंसर है ए।
विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम सूडान? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। बट इंटरेस्टिंगली आप देखिए यहाँ पे 3 और ऑपरेशन दिए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ऑपरेशन राहत किससे डील करता है, ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ये किससे डील करता है, और ऑपरेशन संकट मोचन ये किससे डील करता है, या पता कर सकते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 पे आते हैं। Which launch vehicle is often referred to as इसरो's बाहुबली रॉकेट? अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो अदरवाइज डिस्कस नहीं किया था आज हमने, बट यू आर सपोज टू नो दिस, क्योंकि हमने जो हमारी इसरो की क्लास होती है उसमें भी ये चीज डिस्कस करी हुई है कि हमारा एक रॉकेट है GSLV MK Mark 3, GSLV Mark 3, उसको ही बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, ठीक है। और यहां पे लिखा है Mark 2, तो ये तो आंसर नहीं है। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि GSLV Mark 3 रॉकेट है, उसी का ही नाम चेंज करके LVM 3 कर दिया गया है, जिसको हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which organization is responsible for promoting private participation in India space sector? इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है which is responsible for promoting private participation? तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए आंसर होगा इन स्पेस। आपको लग रहा है NSIL है, NSIL कमर्शियल आर्म है, प्राइवेट स्पेस का पार्टिसिपेशन कौन कराएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, वो कराएगा इन स्पेस। तो 18 का आंसर है डी। 19 में आ जाते हैं, और इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे अगर आपने 18th में NSIL मार्क किया था। 19 है व्हाट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो रिस्पांसिबल फॉर मार्केटिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट? सो वी नो दिस कि इट इज NSIL जो कमर्शियल आर्म है, हमने अभी जस्ट डिस्कस करा है। तो 19 का आंसर है ए। 20 देख लेते हैं। विच प्राइवेट इंडियन स्पेस स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ प्राइवेट रॉकेट फ्रॉम इंडियन सॉइल? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको अगर आपने आज का न्यूज देखा या पहले पढ़ा है तो ही आप कर पाओगे। और 20th का आंसर है बी। स्काई रूट एरोस्पेस इज द फर्स्ट स्पेस कंपनी इंडियन स्पेस स्टार्टअप जिसने आपका रॉकेट लॉन्च, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च इंडियन सॉइल से करा था। ओके, और अब एक और बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच इज GPS स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट प्राइमरली टारगेट विच सिस्टम? तो जो GPS स्पूफिंग होता है जिसमें रॉन्ग सिग्नल्स भेजे जाते हैं एयरक्राफ्ट को रूट को डिस्टर्ब करने के लिए, वो बेसिकली किस सिस्टम को टारगेट कर रहा है? ऑब्वियसली अगर रूट को कर रहा है यानी नेविगेशन सिस्टम को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर 21 इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे लगे, आई थिंक सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके क्लैट एलेट के लिए, तो इनको आप कहीं पे लिख लीजिए, बिकॉज ये आपका बहुत ही अच्छा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।